वार्ड 43 में कोलू टोला सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप और क्लास 10 और हायर सेकेंडरी के टॉपर स्टूडेंट्स को वार्ड 43 की काउंसलर आयशा कनीज और जोड़ा साकू के एमएलए विवेक गुप्ता के हाथों लैपटॉप देकर इनकी हौसला अफजाई की गई, जहां एमएलए विवेक गुप्ता ने आवाम से खिताब करते हुए इशारों में कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, अवाम ने अपना नेता चुन लिया है, मगर कुछ लोग भाषण दे रहे हैं, इन्हें खामोश रहने की ज़रूरत है और वार्ड 43 के तरक्याती कामों में आयशा कनीज साहिबा का हाथ बटाने की ज़रूरत है। उस दौरान मौजूद थे हाजी इरफान अली ताज साहब, वार्ड प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास, वाइस प्रेसिडेंट तारिक अहमद उर्फ पप्पू शमशी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम, मुजफ्फर हुसैन, कल्चरल सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार उर्फ लाला, शाहिद जफ़र उर्फ गुड्डू, मोहम्मद जावेद जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद आसिफ मलिक, मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद जॉइंट ट्रेजरर, शेख सहाबुद्दीन क्लब एडवाइज़र, खालिद अशरफ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर हजरात भी मौजूद थे। 43 नंबर वार्ड की काउंसलर आयशा जी और सबसे आखिर में मैं अपने भाई, मेरे अजीज, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ मैं आयशा जी से बिना पूछे एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये बात मैंने भी कही थी। हम लोग एक बात बार बार कहते हैं, बट लोग समझना नहीं चाहते। मुझे जब यहाँ आया तो आज कुछ मुझे बता रहा था कि चुनाव खत्म हो गए, जनता ने अपना नेता चुन लिया और अब वो पूरे 43 नंबर वार्ड का नेता है, किसी दल का, किसी निर्दलीय का, किसी उसका भी। 43 नंबर वार्ड में जितने लोग हैं उन सब का काउंसलर आएगा। और ये जरूरी है उन लोगों के लिए जानना, चाहे उन लोगों ने आयशा जी के लिए वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, फिर भी आयशा जी उनके लिए दिन भर लड़ती रहती। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई मौका नहीं जाता जब ताज या इसके टीम से कोई ना कोई हमको बोलता, साहब मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम है, मोहम्मद जान में ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये करना चाहते हैं, ताज स्ट्रीट में ये करना चाहते हैं, फलाना जगह ये करना। ये इस 43 नंबर वार्ड की तरक्की के बारे में सोच रहा है। और मोइन, तुम जो भी खेल खेल रहे हो उसमें आगे जो भी मदद चाहिए मैं यहाँ पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ से दिल्ली की दूरी 1500 किलोमीटर है, रास्ता कठिन है, पर भाइयों बहनों आपको सब साथ रहे तो ये सफर भी तय करेंगे। और लाल तिरंगा में हो सकता है 2024 का लाल तिरंगा का भाषण ममता बनर्जी दे देंगे। मगर तब तक मैं खाली इतना ही कहूंगा, जब भी कोई चुनावी बात करे तो उनको एक ही चीज बोले, चुनाव हो गया, अब टाइम है भाई, सब भाषण थोड़ा 2 साल बाद बोल देना, दीदी के लिए बोलना है। वो 43 नंबर की तरक्की के लिए बात करो। 43 नंबर में कौन गलत है कौन खराब है ये जानते हुए कोई फायदा नहीं है। उसको बदलना है, 4 साल बाद मौका मिलेगा तुमको भी, उसको भी, तुमको भी। 4 साल वेट कर लो भाई। एमएलए बदलना है, 3.5 साल वेट कर लो, नहीं बदलना है, ठीक है। और एमपी 2024 में मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी आदमी एमपी को बदलने में इंटरेस्टेड होगा। तो फिर जब भी कोई चुनावी बात करे, बोला यार चुनाव के थोड़ा तो आराम करने दे भाई, अभी सब गया है। अब तो ये देखो कि ये मुहिम जो है हमारे लिए ईद की खुशखबरी की तरह है। ममता बनर्जी की टीम, सुदीप बंदोपाध्याय, विवेक गुप्ता, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है काउंसलर साहिबा भी वो काम कर रही है। कुछ लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना,
छोड़ो इन बेकार की बातों को, अभी हमें बहुत आगे है जाना। महादान जी। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लास्ट ईयर भी हम लोग क्लब के हमारे प्रेसिडेंट हैं अब्बास भाई, जनरल सेक्रेटरी मल्लू साहब, वाइस प्रेसिडेंट हम लोग के इम्तियाज़ भाई हैं, आसिफ भाई हैं, गोल्डन भाई हैं। हम लोग सब मिलकर के लास्ट टाइम भी यहाँ पे 14 नवंबर को हम लोगों ने ब्लड कैंप किया था, जिसमें तकरीबन 130 से 133 हम लोग यूनिट कलेक्ट किए थे। आज हम लोगों के पास में एक भी कार्ड बचा हुआ नहीं है। अभी ब्लड जो है बहुत ज़रूरी है। जो लोग बीमार हैं उनके इलाज के लिए ब्लड का बहुत कमी है, ब्लड बैंक्स में ब्लड नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने आज 15 अगस्त को ही ये प्रोग्राम, 14 अगस्त को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 200 यूनिट हम लोग यहाँ पे ब्लड दें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं इतने बारिश के बावजूद अभी तक हम लोग का अबाउट 82 रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 60 लोगों ने ब्लड दे दिया अभी तक। ये एक बहुत बड़ा बात है। और इंशाल्लाह 3-4 बजते हम लोग 200 यूनिट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। मोदी जी को लगता है झंडा फहरा करके हम लोग मना लेंगे आज़ादी, और हम लोगों को लगता है लोगों की मदद करके, लोगों के बीच में रहकर आज़ादी मनाया जाए। ये हम लोग को सोचने का तरीका है। दिन में हम लोग ब्लड दे रहे हैं, डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं। शाम का जो प्रोग्राम हम लोग क्लब की तरफ से लिया गया है, वो जो बच्चे क्लास 10-12 पास किए हैं उनको हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। और जो देश पढ़ेगा लिखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। इसीलिए हम लोग शाम के टाइम उन लोगों को फेलिसिटेट कर रहे हैं। और जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स को हम लोग टैब दे रहे हैं, ताकि बच्चे इसको देख के और भी हमारे जो बच्चे हैं, जो अपकमिंग, जो अगले साल क्लास 10 देंगे, 12 देंगे, उनके अंदर में जज्बा है, वो भी अच्छे से पढ़े लिखें, ताकि अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, साथ में जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम रोशन करें। और जिस भी समाज में एजुकेशन आएगा वो समाज आगे बढ़ेगा, जिस इलाके में एजुकेशन आएगा वो इलाका आगे बढ़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के समाज से एजुकेशन आगे बढ़े, हम लोग के इलाके से आगे बढ़े और पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन खोले, ताकि आज जो सूरत हाल हिंदुस्तान का है, झंडा फहरा के आज़ादी मना, हम लोग आज़ादी मनाएंगे। आज़ादी मनाना हमारा हक है, मगर इस तरीके से मनाएंगे जिससे किसी का फ़ायदा भी हो। अब ये देखिए, यहाँ पे जो खून दे रहे हैं उनको ये नहीं मालूम उनका खून किसको लगेगा। वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, जैन होगा, सिख होगा, बुद्ध होगा, कौन होगा पता नहीं, बट लोग अपना खून दे रहे हैं, इंसानियत के नाम पे दे रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक दूसरे के साथ में रहना, सुख दुख में खड़ा होना और अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ आज़ादी मनाना, जो आज हम लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जो हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया था यहाँ पे, उसमें लगभग बहुत कम भी तो 20 से 25 महिलाएं ने ब्लड दिया था। इस बार हम लोग का टारगेट 50 का है और उम्मीद है वो क्रॉस होगा इंशाल्लाह। तो बांग्लादेश जय तिरंगा विजय तिरंगा, कल 15 अगस्त मोदी जी के बयान पर क्या लग रहा है? डीपी में भी तिरंगा लहराने से क्या सच में देशभक्ति होगी? मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मन की बात सुनते हैं, हम लोग मन से बात सुनते हैं। वो मन की बात सुनाते हैं, हम लोग मन से बात सुनते हैं, बट करते हुए हैं जो सबको मन को भाता है। तो जो सबके मन को भाएगा हम लोग वो काम kरेंगे। ब्लड डोनेशन करेंगे, लोगों को सम्मानित करेंगे, बच्चों को सम्मानित करेंगे, आपस में खुशियाँ बांटेंगे और दिल में तिरंगा को लगाएंगे, क्योंकि तिरंगा हमारे दिल में रहता है, तिरंगा हमारे दिल में बसता है। वार्ड नंबर 43 के आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? सिर्फ वार्ड नंबर 43 के आवाम से नहीं, पूरे देश के आवाम से अपील यही करेंगे, क्या ये देखिए, ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने का 2 तरीका, ठीक है। एक मोदी जी को नहीं आता है, एक हम लोगों को नहीं आता है, ठीक है। मोदी जी को प्यार करना नहीं आता, हम लोगों को प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। ज़िंदगी जीने के यही 2 तरीके हैं। कोशिश हम लोग ये करें कि प्यार से जिएं, प्यार बांटें, और जिस समाज में, जिस देश में प्यार बटेगा ना, वो सुपर पावर बनेगा। अभी हम लोग जो बांग्लादेश से उसके समझ अब सबसे पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना, और वो तब होगा जब हम लोग मिलजुल करके बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से, इस तरीके से हम लोगों ने आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। देखिए, यहाँ पे अभी तक जो ब्लड आया है उसमें नॉन मुस्लिम भी आए हैं, मुस्लिम्स के भी आए हैं, और किसको जाएगा पता नहीं। इसी तरह शाम के टाइम जो बच्चे को हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं, उसमें हम लोग मुस्लिम या नॉन मुस्लिम नहीं देखें। जो टॉपर हैं उनको टैब देंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट से, उनको फेलिसिटेट करेंगे, सब मिल के आगे बढ़ेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस वार्ड में तकरीबन 20 से 25 जगह झंडा लहराया जाता है। मोदी जी के बयान के बाद क्या लग रहा है, इसमें इजाफा होगा? देखिए, इस बार तो हम लोग का लिस्ट बहुत बड़ा है, और अभी तो 15 अगस्त हो रहा है और 26 जनवरी का अभी से हम लोगों ने प्रोग्राम ले लिया है। अभी हम लोग सबका खून ले करके एक दूसरे को देंगे,
और इंशाल्लाह 26 जनवरी को जो लोग अच्छी तरीके से हमारे देश को देख नहीं पा रहे, जिनके आँख में मोतियाबिंद हो गया है, उसका ऑपरेशन भी करवाएंगे इंशाल्लाह। उनको चश्मा पहनाएंगे इंशाल्लाह, 2-4-5 हज़ार लोगों को चश्मा पहनाएंगे और कम से कम 50 से 100 लोगों का आँख का ऑपरेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। क्या आप भी नेताजी के जिंदगी पे चल रहे, कायम हो रहे हैं कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अब भारतीय जनता पार्टी से, इस तरह का है क्या आपका? मैं अपने नबी के बताए पे रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हमारा धर्म, हमारे घर वाले यही सिखाते हैं, हम लोग उस पर चल रहे हैं कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ये होता है इंसानियत। ये बांग्लादेश से आप यहाँ घूमने के लिए आए थे, ये घूमने के लिए आए बांग्लादेश से, बट देखिए यहाँ पे एक नेक काम हो रहा है, वहाँ करके अपना खून दिए। ये देखिए ये खून दे के वापस बांग्लादेश चले जाएंगे, इनको पता नहीं है खून यहाँ के किस हिंदुस्तानी को लगेगा, बट ये फिर भी इसकी जान बचेगी। ये होता है इंसानियत, ये हम लोगों के अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मोदी जी अगर ये देख लेंगे तो कहीं ये ना कहते कि अब बंगाल भी बांग्लादेश बन गया है। देखिए बंगाल बांग्लादेश बन जाए, अगर कुछ अच्छा चीज़ बांग्लादेश से ले सके तो ज़रूर लें। और सिर्फ बांग्लादेश से नहीं, पूरे दुनिया में जो अच्छा चीज़ हो रहा है उससे अगर हम लोग कुछ सीखना पड़े तो हम लोग ज़रूर सीखें। लेकिन हम तो जानते नहीं हैं, ये भी हम लोग को नहीं जानते। यहाँ से गुजर रहे थे, आप देखिए ब्लड डोनेशन हो रहा है। आप बोलिए क्या बोलना चाहेंगे? आपको ब्लड डोनेट जी करके? हमको बहुत अच्छा लगा। हम एक ब्लड के ऊपर काम करते देखे जी, ब्लड डोनेशन, इसलिए हम खुद भी दी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी हम बांग्लादेश सैदपुर से। अच्छा, कैसे पता चला ये आपको? हम इधर से गुजर रहे, नाश्ता करने आए तो होटल में देख रहे ब्लड डोनेशन चले, इसलिए हम खुद देख गए। जी दी बहुत बहुत हम किसको दे रहे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी MD रासेल। चलिए बहुत बहुत। सर आज के दौर में ब्लड डोनेशन कैंप बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है? अक्सर देखा जा रहा है, आप ऐसा देखते हैं कि जैसे अपने वो जो रोगी लोग हैं, थायराइड के रोगी हैं, उसके बाद इन लोगों को ब्लड की बहुत दरकार रहती है। और भी अपने इंडिया में ब्लड का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना के चलते ये जो भाई लोग ये कर रहे हैं, ये बहुत ही समाज का भलाई का काम है। ऐसे काम करते रहना चाहिए, लेकिन कभी इसके चलते अगर किसी आदमी का देहांत ना हो, यही जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि हॉस्पिटल में ब्लड क्राइसिस की वजह से कहीं ना कई लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में इरफान अली ताज और पप्पू शमसी जैसे लोग जो है वो आगे बढ़े हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ पप्पू भाई से कि हमेशा इस प्रकार करते रहे, ताज भाई भी इस प्रकार काम करते, इससे कि समाज का भला हो सके। देखिए CM साहब का बहुत सारा मामला जुमला पे भी मुनसर रहता है, और हम लोगों का मामला है वो एक्टिविटीज़ करके दिखाना है। क्योंकि लोग आ जाते हैं, बोलते भाई साहब आपने वो वादा किया था कहाँ गया, हमसे पूछते हैं और हमसे आंख में आंख मिला के बात करते हैं। वहाँ तो मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे नहीं, वो उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे वज़ीर आज़म भी बहुत कुछ बोलते थे, 15 लाख 15 लाख, ये वो बहुत सारा मामला था, वो उल्टा ही हो गया। उल्टा अब हम लोग से वो ले रहे हैं। कुछ दिन से एक दिन देखिएगा हम लोग का किडनी सब ले लिए। वो हम लोग तकरीबन 91 से एक्टिविटीज़ कर रहे, टूर्नामेंट हुआ करता था, सोशल वर्क, बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम लेते रहते और करते रहते। ये ब्लड डोनेशन इनके ताज बाबू ने हमें बहुत कोऑपरेट किया करने के लिए। हम लोग के हमारे जो तंजीम के लोग हैं, इम्तियाज़ साहब हैं, अब्बास साहब हैं, अकरम साहब हैं, इन लोग का भी रहता है कि एक्टिविटीज़ करते रहें और हम लोग सोशल वर्क करें। हमें इरफान अली ताज क्या वार्ड 43 में ही उनका खिदमत सीमित रहेगा या पूरे मगरबी बंगाल में उनकी खिदमत होगी? अल्लाह की मर्जी है, और हम तो तवक्को करते हैं कि हमारे जकरिया सीट के लोग जाएं। आज जकरिया सीट से मुल्ला जान ने काफ़ी नाम पैदा किया, और भी बहुत सारे लोग नाम पड़ गया, उसमें अगर एक ताज बाबू का नाम आ जाता तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम जकरिया सीट के रहने वाले। नहीं, सिर्फ 43 में खिदमत अंजाम देंगे अपना या पूरे मगरबी बंगाल में रहेंगे? जकरिया सीट 43 नंबर वार्ड है, इसके आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो उनका उम्र ही क्या है, हमने भी क्या बोला, ताज बाबू को बाबू की बोलते कि उम्र में छोटा है, लंबा चौड़ा हो जाने से नहीं ना होता है। आप लोग ताज भाई को लाइक करते हैं या आयशा कनी साहब? भाई दोनों, ताज बाबू पहले आए, आयशा कनी तो बाहर से आई है, ठीक है। जकरिया सीट की तो है नहीं, हम लोग तो इम्पोर्ट करके लाए। बहुत बहुत